Hello everyone. So guys, we're starting a series of Cracking Cat Simplified. The point is that हर टॉपिक कैट इज अ वेरी वास्ट पोर्शन एंड हर टॉपिक में बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. सो इन दिस एंटायर सीरीज वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. जो भी टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो सारे हम स्टूडेंट्स को ही पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन से टॉपिक्स चाहिए. द फर्स्ट रिक्वेस्ट दैट वी गॉट वाज नंबर सिस्टम्स बिकॉज दिस इज वन टॉपिक विच स्केयर्स एवरीबडी. सो इसीलिए हम ये टॉपिक चालू करने वाले हैं. नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ वॉट एवर वी कैन डू टू टीच यू द एंटायर नंबर सिस्टम. इसमें आई एम गोइंग टू कवर all the concepts which number system has, mainly for the exams, that is CAT, SNAP, NMAT, CMAT, ZAT and CET. तो इनमें से कोई भी अगर तुम एग्जाम्स दे रहे हो या फिर नाउ दिस आल्सो इंक्लूड द अदर एमबीए एंट्रेंस लाइक जीमैट हो गया, माईकैट हो गया. ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स जो जो कंसेप्ट्स कवर्ड है वो सारे के सारे मैं कवर कर लूंगा. नाउ द पॉइंट इज दैट गाइस, और कंसेप्ट्स होंगे जो तुम्हें शायद यूट्यूब पे मिलेंगे, बट इन माय अंडरस्टैंडिंग सब सीखना जरूरी नहीं है. यू जस्ट नीड टू क्रैक द एग्जाम. तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस क्रैकिंग कैट सिंप्लीफाइड, सो दैट यू कैन नो एग्जैक्टली एग्जाम रिलेटेड क्या पढ़ना है. चल, so I'm going to cover the entire portion in this manner only. I'm going to cover the topics that you guys tell me to cover in the same manner. Apart from this, अगर तुम्हें कोई भी दूसरा टॉपिक है जिसमें तुम्हें हेल्प चाहिए तो प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई मेक श्योर दैट मैं जितना हो सके उतना ट्राई करूँ उसे एक्सप्लेन करने का. Now, you will find solutions here which are the most optimized, the best way of solving it. And this is exactly how I teach students in the Crackavy Test ka course. Sure. For all the people who like the video and because many of you have been asking me, हमारा CAT का course is starting right on June 1st. So if you want, you can join it. As we have delivered results in the past, I'm pretty sure even CAT will be able to deliver stellar results. The best thing is that the way that we teach, we are going to never change it. So that is what I promise you. चल, let's start with this. सबसे पहला topic, as I said, number systems. Now, number systems, why is it scary for everyone? The point is because number systems का कोई set portion ही नहीं है. It is such a wide portion that means that इसे बहुत ज्यादा complicate कर सकते हैं. The topic can be complicated without any limit. So we'll first start learning with what are exactly numbers. Numbers तो तुम्हें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो सारे numbers होते हैं. But there are also decimal numbers. Also there are numbers which are non-numbery numbers. Like for example imaginary numbers. So पहले हम numbers को दो में divide करते हैं. And that is real and imaginary. Imaginary numbers में तुम सिर्फ इतना जान लो, रियल नंबर्स आर एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड, जो भी हम नॉर्मली अब तक यूज करके आए हैं. इमेजिनरी नंबर्स आर जो एक्चुअल में नंबर्स नहीं है. फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ दीज एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, द ओनली इमेजिनरी नंबर दैट यू नीड टू नो इज आई, ऑल्सो नोन एज आयोटा. दैट इज नेगेटिव रूट ऑफ 1. अंडरस्टैंड, कोई भी नेगेटिव चीज का रूट नहीं होता. सो इफ आई टेल यू दैट मुझे चाहिए नेगेटिव रूट ऑफ negative 21. So this is basically root of 21 into root of -1. That is root of 21 I. ये हम ऐसे लिख सकते हैं. सो I को इमेजिनरी नंबर मान लो. इमेजिनरी नंबर्स I से बनते हैं. दैट इज रूट ऑफ -1. दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर. बट रियल नंबर्स इज अ बिग डील बिकॉज रियल नंबर्स में बहुत सारा आ जाता है. ओके, सबसे पहले हम रियल नंबर्स को डिवाइड करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स में. रैशनल नंबर्स अगर मैं बताने जाऊं तो रैशनल नंबर्स आर द वंस दैट यू कैन एक्चुअली राइट समवेयर. तुम किधर तो लिख सकते हो प्रॉपरली, तुम इन्हें इन अ सेट फॉर्मेट लिख पाओगे. That is, now I'll explain it in a better way. Rational are numbers like integers, जैसे हम लिखते हैं 0 1 2 3. Anything which I can place on the number line. समझो अगर नंबर लाइन है इंफिनिटी से लेके 0 एंड यहाँ से वापस इंफिनिटी, in negative infinity. All of this comes on a number line. Now this can be integers also, but it can also be decimals. Decimals मतलब 0.124, 0.489, 6.752, चलो 782. जबकि इरैशनल नंबर्स मुझे पता है दैट ये खत्म होता है, या फिर इफ इट्स अ रिकरिंग
रिकरिंग नंबर डेसिमल में, लाइक फॉर एग्जांपल 0.3333, दिस इज अ रिकरिंग नंबर, आई कैन राइट दिस एज 0.3 बार, मतलब जिसके ऊपर बार है वो रिपीट होता रहेगा। बट आई कैन ऑल्सो यूज नंबर्स लाइक 0.4222, सो आई कैन राइट दिस एज 0.42 बार, मतलब सिर्फ 2 रिपीट होगा, बाकी कुछ रिपीट नहीं होगा। जो रिपीट होने वाला है उस पे बार डाल दो। रिपीट होना सिर्फ सिंगल डिजिट नहीं है, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.687424242, so this will be written as 0.8742 bar. This is how you write this number. And इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स जिनका कोई एंड नहीं होता और जिनमें कोई पैटर्न नहीं होता। इसमें तुम्हें पता है दैट पैटर्न इज दैट द सेम थिंग कीप्स रिपीटिंग, बट इरेशनल नंबर इज लाइक पाई, दिस इज इरेशनल। पाई कभी भी खत्म नहीं होता, इट्स अ नॉन एंडिंग नंबर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे तो पता है दैट 3.14 पाई होता है, बट नहीं, 3.14 जो हम 22/7 के तरीके से लिखते हैं, दैट इज एक्चुअली जस्ट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ व्हाट पाई इज। इफ यू ट्राई टू एक्चुअली फिगर आउट 22/7, उसका वैल्यू आता है 3.142857 बार, मतलब ये 6 डिजिट्स रिपीट होते रहेंगे, 142857 142857 142857। बट एक्चुअल पाई वैसा नहीं है, इसमें से सिर्फ ये इतना सा नंबर सही है 3.14, एंड दैट इज वाई हम अप्रोक्सीमेट करने के लिए 22/7 लेते हैं। So now, once I have said this, I want to tell you that rational numbers are the ones which I can always write in the format P by Q. Why? अगर 1 है तो 1 can be written as 1/1 or 2/2 or 4/4 or 7/7. If I write 3 तो I can write 3 as 6/2, 9/3, मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। इवन इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, अ डेसिमल नंबर, अब मैं डेसिमल नंबर जो रिकरिंग नंबर है उसे मैं कैसे कन्वर्ट करूं? सो लुक एट इट इन दिस मैनर। अगर 0.333 है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको x ले लूं, समझो अगर ये x है तो 10x कितना हो जाएगा? 10x विल बी 3.333, तो आई हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस, मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, सो आई विल गेट 9x इज इक्वल टू 3, और 0.333 निकल जाएगा, सो x इज इक्वल टू 1/3। ये लो, अगर मैं 1/3 लिख दूं तो हो गया तुम्हारा आंसर, यू विल गेट इट एज 0.33333, and this though you already know how to calculate now. But what if I have something like 0. चलो, let's make it easier, 0.2131313, ऐसा डॉट 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 1313 रिपीट होता जाएगा। व्हाट इफ आई हैव दिस? इसमें तुम गाइस देखोगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 को हटाना पड़ेगा, राइट? सो नाउ देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग दिस। एक तो जो हमने पहले मेथड किया वो कर सकते हैं, मुझे सबसे पहले जो रिकरिंग चीज है ना उसे बाहर लाना पड़ेगा, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट इज 1000x विल बी इक्वल टू 213.13131313। बाद में अब मुझे एंड में भी सिर्फ 1313 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10x इज इक्वल टू 2.131313, बिकॉज 1313 रिपीट हो रहा है ना। अब मैं इसको माइनस करूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, 990 इज इक्वल टू 211, बिकॉज मैंने इसमें से इसको माइनस किया, राइट? तो 211, सो आई कैन राइट x एज 211 डिवाइडेड बाई 990। यहाँ पे 99 क्यों आया गाइस? इट्स बिकॉज अगर 0.3333 है तो इसमें हमेशा डिनोमिनेटर विल बी 9 ना। अगर 0.131313 है, so the denominator will be 99. If the answer is 0.245245, so the denominator will always be 999. जितने नंबर्स रिपीट होते हैं उतनी बार 9 डाल देना है। दिस इज हाउ यू कैन मेक अ नॉन रैशनल सॉरी अ रैशनल नंबर विच इज रिकरिंग इनटू अ फ्रैक्शन फॉर्मेट। तो ये देखो, ये हो गया। नाउ लेट्स ट्राई वन सम जो तुम लोग ट्राई करोगे, आई गिव दिस सम टू यू गाइस, तुम लोग खुद से ट्राई करो, एंड देन
ऑब्वियसली थोड़ा टाइम वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, या फिर ओरल भी तुम कर सकते हो सॉल्व। जैसे ही तुम्हारा सॉल्व हो जाए बाद में वापस वीडियो प्ले करो। व्हाट इफ आई टेल यू यू हैव 469 0 पॉइंट, चलो 0.2469 इसे कन्वर्ट करना है। हाउ विल यू डू दिस? पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। चल, आई होप यू आर सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अब करते हैं, पहले मुझे 24 को बाहर लेना है, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24.696969। बाद में आई कैन डू 10,000, बिकॉज मुझे 4 डिजिट्स लेने हैं। तो 2469.696969। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो आई विल गेट यहाँ पे 9900 x इज इक्वल टू 2469 माइनस 24, दैट इज 2445। तो x इज इक्वल टू 2445 डिवाइडेड बाय 9900। अब इसे तुम 5 से डिवाइड करके और तुम इसे छोटा बना सकते हो, बट दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटीजर्स। तो नाउ गाइस इंटीजर्स आर बेसिकली नॉन डेसिमल नंबर्स। जैसे मैं 1 से लेके कोई भी सारे नंबर्स ले लूं, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। Anything that is very clearly on the number line without any decimal is an integer. Now integers में थोड़े टाइप्स होते हैं। एक होता है बेसिकली ऑल द इंटीजर्स, दैट इज नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। बट देन देर आर होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हो जाता है? होल नंबर्स आर ओनली जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। एंड देन आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर जीरो को छोड़ दो, बाकी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये हो जाते हैं सारे नेचुरल नंबर्स। नाउ वी विल लुक एट अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में गाइस होते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स। Natural numbers is a subset of whole numbers, okay, which is a subset of integers. अब होल नंबर्स में क्या होता है गाइस? वी हैव इवन हो जाते हैं, ऑड नंबर्स भी होते हैं। सो इवन नंबर्स आर 0 2 4 6 8। एवरीथिंग डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर। बट व्हाट अबाउट ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स आर इन सब से एक एक यूनिट कम, 0 से नहीं, 2 से 1 कम, 3 4 से 1 कम, 5 6 से 1 कम, 7 8 से 1 कम। So we will always do this in the format 2k minus 1. 2k plus 1 भी लोग बोलते हैं, but I suggest वो मत करो। 2k minus 1 is the best format to consider because मैं k की वैल्यू 1 से ले सकता हूँ। k की वैल्यू 1 ले ली तो आंसर आ जाएगा 1, k की वैल्यू 2 ले ली आंसर आ जाएगा 3। This will always give you an odd number. Now there are prime and composite numbers. Because numbers सिर्फ 1 से 9 तक नहीं होते, they keep going ahead indefinitely, right? तो इसीलिए numbers के factors होते हैं। Just to break them down into smaller numbers, what I do is that I factorize the numbers. So factorize कैसे करते हैं? समझो अगर if I have a number like 8, 8 को हमेशा प्राइम फैक्टर्स के तरीके से लिखना है। तो 8 2 से डिवाइड करूँ तो 4, 2 से डिवाइड करूँ तो 2 एंड 2 से डिवाइड करूँ तो 1। मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 क्यूब, बस 1 नहीं लिखते। इफ आई गिव यू 42, so I can write 42 as 2 into 21, 3 into 7 and 7 into 1. तो 42 is a composite number जिसका factors are 2 raised to 1 into 3 raised to 1 into 7 raised to 1. But then there are numbers like 17. 17 के कोई फैक्टर्स नहीं है, मैं 17 को सिर्फ 17 से डिवाइड कर सकता हूँ, 17 multiplied by 1. So that means this is a prime number.
A prime number is anything which has only two factors, that is itself and one. 8 के कितने फैक्टर्स है? 8 के फैक्टर्स आर 1 into 8, 2 into 4, 8 into 1 वापस। तो ये जाने दो, बट फैक्टर्स कितने आ गए? 1 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया। दैट मीन्स 4 फैक्टर्स है, सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। सो वी विल राइट, पहले आता है 1, देन आता है प्राइम, एंड देन आता है कॉम्पोजिट। 1 हैज ओनली वन फैक्टर, prime numbers have only two factors, and composite numbers के सिर्फ तीन, मिनिमम तीन हो सकते हैं, so it is greater than equal to 3 factors. So that is how you define a composite number. Now a very interesting thing about this is that अगर मैं एक प्राइम नंबर ले लूं, चलो फॉर एग्जांपल मैं 5 ले लें, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 के फैक्टर्स निकालते हैं, चलो गाइस, 1 into 25 एंड 5 into 5, तो कितने यूनिक फैक्टर्स हो गए? 1, 5, 25। सो दैट मीन्स 3 फैक्टर्स हुए। इफ आई टेक 7, 7 का 49, सिमिलरली 1 into 49, नहीं तो 7 into 7, 1, 2 एंड 3 फैक्टर्स। जब भी कोई भी नंबर के 3 फैक्टर्स है, इट विल ऑलवेज मीन दैट वो एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। सो इट इज इन द x square format where x can be any prime number. ठीक है? So that is how any number can have 3 factors. कोई भी चीज जो प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है, उसका हमेशा 4 या फिर उससे ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है? That's a very interesting thing to remember. Now guys, इतने सारे नंबर्स है, how will I know that which number is prime and which number is not prime? It's shocking. मैं कुछ कुछ नंबर्स चलो याद रख सकता हूँ। Let's remember 1 से 100 तक कितने प्राइम होते हैं। एक तो 2 का कोई भी मल्टीपल, दैट इज इवन नंबर्स प्राइम नहीं हो सकते, सिर्फ ऑड नंबर्स प्राइम हो सकते हैं। तो मैं ऑड नंबर्स ही चेक करूंगा। द ओनली वन प्राइम नंबर दैट इज इवन इज 2। 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, बिकॉज प्राइम के 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये हो गया 10 तक। इसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। 39 नहीं होगा, याद रखना, बिकॉज 13 into 3 होता है। 41, 43 एंड 47। ये गिनो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 हो गए टिल 50। 15 प्राइम नंबर्स टिल 50। एंड इसके बाद जाता है 100 तक। अब इधर हम लिखेंगे 100 तक के प्राइम नंबर्स। 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, विच आर 51 होगा नहीं, 17 into 3, 53, 57, 59, 57 होगा 19 into 3। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 59, 61, सिर्फ 10 होने वाले हैं, तो पहले ट्राई करो और बाद में देखो कौन सा तुमने मिस्टेक किया। अगर 10 से ज्यादा हो गए तो फिर प्रॉब्लम है। 63 नहीं, 65 नहीं, 67, 69 नहीं, 71, 73, 75, 77, 79, 79, 81 नहीं, 83, 83, 85 नहीं, 87, 87 नहीं होगा क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो 89 एंड 90, 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10।
ये आ गए तुम्हारे प्राइम नंबर्स टिल 100। बट इसके बाद अगर कोई नंबर हुआ तो कैसे करेंगे? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ नंबर लाइक 197, मुझे नहीं पता ये प्राइम है या नहीं। सो व्हाट आई डू इज दैट, मुझे स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे। इसके ऊपर सबसे नजदीकी स्क्वायर कौन सा है? मुझे पता है 14 स्क्वायर तो 196 होता है। सो इसका स्क्वायर, इसके ऊपर वाला स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? रिमेंबर, ऊपर वाला स्क्वायर इज 15 स्क्वायर, दैट इज 225। अब एक चीज प्राइम नंबर्स में, सारे प्राइम नंबर्स में कॉमन है, दैट इज दे आर ऑलवेज इन द फॉर्मेट 6x प्लस और माइनस 1। प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 6x माइनस 1। पर उल्टा नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 6x प्लस माइनस 1 वाला कोई भी नंबर, हम हर एक नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 84 is divisible by 6. 84 is 6 into 14। 84 प्लस 1 कर लो तो 85 हो जाएगा। ये 6x प्लस 1 फॉर्मेट में है, बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये तो 5 से डिविजिबल है। बट इफ आई पर्पसली ट्राई टू टेक अ प्राइम नंबर, दैट इज 97। 97 इज 96 प्लस 1, ये फॉर्मेट में हो गया। इफ आई टेक 83 विच इज 84 माइनस 1, वापस 6x माइनस 1 के फॉर्मेट में है। सो नाउ व्हाट आई डू इज दैट, मैं सारे नंबर्स वैसे चेक करूंगा। 197 के नीचे 15, 15 के नीचे कौन से ऐसे नंबर्स है जो प्राइम है और 197 से मैं डिवाइड करने की ट्राई करूंगा। 15 के नीचे प्राइम नंबर्स कौन से है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन सारे से मैं ट्राई करूंगा 197 डिवाइड होता है या नहीं। उसके पहले मैं ये भी देखूंगा क्या ये 6x प्लस 1 के फॉर्मेट में है। 196, 6 इंटू 2 12, 77, 6 इंटू 3 18, 17, 17 इज 198 माइनस 18 माइनस 1, ये 6x प्लस 1 फॉर्मेट में तो है। अब चेक करते हैं इनमें से किसी से डिविजिबल है क्या? 2 से नहीं है, 3 से 18 17 नहीं है, 5 से डेफिनेटली नहीं है, 7 इंटू 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 57, 7 से भी नहीं है, 11 से 87 आ जाएगा, नहीं है, 13 इंटू 1 एंड 67 नहीं है। सो वी कैन से 197 इज अ प्राइम नंबर। दैट इज हाउ यू फिगर आउट दैट कोई भी नंबर एक्चुअल में प्राइम नंबर है या नहीं। अब प्राइम नंबर्स के बाद ये तो मेन हो गया प्राइम नंबर्स कैसे फिगर आउट करना है कि नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। दो चीजें याद रखो, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो जो तुम्हें यूट्यूब पे मिलेंगी, पर मैं बोलता हूँ ये दो तरीके मोर देन इनफ है टू फिगर आउट इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। दैट इज इट शुड बी इन द फॉर्मेट 6x प्लस और माइनस 1। अगर वो है तो आगे जाके चेक करो दैट उसके ऊपर वाली साइड पे कौन सा n स्क्वायर है, और वो n स्क्वायर में जो n है वो n से नीचे वाले सारे प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करके देखो। अगर किसी से भी डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं है, अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है? आई होप दिस इज हेल्पफुल।